हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मोटिवेशंस के पीछे भागते हैं। देखो मोटिवेशंस ज़रूरी नहीं होती, ठीक है ना। मोटिवेशन एक वक्ती चीज़ होता है। वो आपको कोई भी आपको मोटिवेट कर देगा, वो एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद खुद आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करें, आप एक स्ट्रेटजीज़ के थ्रू ये सब कुछ करें। अगर आपके अंदर स्ट्रेटजीज़ आप फॉलो करते हो, एक माइंडसेट आपका होता है, ठीक है ना, डिसिप्लिन होता है, तो वो एक परमानेंट चीज़ होती है और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी स्टडीज़ में, सब चीज़ों में, ठीक है ना। क्योंकि वो एक परमानेंट चीज़ होता है, अगर आप उसके थ्रू चलते हो ना तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है ना। आप अपना एक एक परमानेंट चीज़ बना लो, एक परमानेंट शेड्यूल बना लो, अपने अपने उसूल के मुताबिक आप उस चीज़ को फॉलो करें, ठीक है ना। अगर आप, हमारे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो मोटिवेशन के पीछे भागते हैं। एक 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 मोटिवेशन इतनी लंबी लंबी चीज़ें रीड करते हैं, उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। 2-3 दिन वो मोटिवेट रहता है, ठीक है ना। वो मसनूई मोटिवेशन हम उसको कहते हैं। वो मसनूई चीज़ होती है। अगर जब तक यार तब तक अगर आप में जो सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, ठीक है ना, डेडिकेशन ना हो, तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो आप किसी दूसरे की सक्सेस स्टोरीज पढ़ते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेन थिंग इज़ आपका सेल्फ डेडिकेशन है, ठीक है ना। आपका क्या कहते हैं उसको, सेल्फ डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ें अगर आप में है तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि अपने आप में ये चीज़ें पैदा करें, ताकि आप लोगों के लिए फिर इजी हो जाए ना ये चीज़ें, सारी चीज़ें। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, किसी ने अभी तक भी नहीं पढ़ा तो अभी भी वो बहुत कुछ कर सकता है। मैं अगेन कह दूँ, बहुत कुछ कर सकता है। आप बहुत कुछ कर सकते हो उस टाइम में, ठीक है ना। चाहे जितना भी कोर्स आपके लिए रिमेनिंग है, ठीक है ना, जितना भी टफ टेस्ट आ जाए, चाहे जो भी हो, लेकिन आप अभी भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कवर कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है ना। मैं अगेन एक बात कहता हूँ कि आप इन 2 महीनों को 10 महीने ही बना सकते हो, आप इन 2 महीनों को 10 दिन भी बना सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है ना, कि आप इस टाइम को किस तरह से यूज़ करते हो, किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगेन मैंने बात कही है, मैं स्पेशली केपीके की बात करूँ तो केपीके में 50 बच्चों में से एक बच्चा क्वालिफाई करेगा, ठीक है ना। तो अब आप खुद पूछे, वो एक बच्चा कौन होगा, ठीक है ना। 50 बच्चे आप बिठाते हो, एक क्लास में होते ट्यूशन में वगैरह, उसमें से एक बच्चा क्वालिफाई करेगा। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करते हैं, तो आपने वो एक बच्चा बनना है या उससे भी अच्छा बनना है, ठीक है ना। कि आपने टॉप करने का सोचना है। देखो पास सब हो जाएंगे, ठीक है ना। आपने थोड़ा आगे सोचना है, आपने बस ये सोचना है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत करनी है, उन तमाम वीक पॉइंट्स पर मैंने वर्क करना है जो कि लोगों के होते हैं। आपने ऑब्ज़र्व करना है कि लोग क्या क्या गलती करते हैं, आपने ऑब्ज़र्व करना है कि मैंने क्या गलतियाँ की है पास्ट ईयर में। अगर आप एक रिपीटर स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आप अपनी गलतियों के साथ अभी भी हो ना, आपकी गलती आपने ख़त्म नहीं की है, उन्हीं उन्हीं ओल्ड जो मिस्टेक्स आप कर रहे थे, जो सारी चीज़ें आप कर रहे थे, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो अभी भी, आपने अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाई है, तो याद रखना कि आप अगेन अपने एक साल ज़ाया कर रहे हो, ठीक है ना। एक इम्प्रूवर स्टूडेंट का एटलीस्ट ये एडवांटेज होता है कि वो इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने का मतलब ये है यहाँ पर कि उससे कुछ मिस्टेक्स हुई होती है, उसने कुछ गलतियाँ की होती है, वो अपने उन गलतियों को ख़त्म करते हैं और अगेन चलते हैं। तो एज अ प्रेशर्स रिपीटर्स को, इम्प्रूवर को ये चीज़ एक फ़ायदा होता है, एक एडवांटेज उसको होता है। तो अगर एक इम्प्रूवर रिपीट करता है, इम्प्रूव करता है और अपनी जो मिस्टेक्स उसने की हो, कहाँ कहाँ पर उसने कोताहियाँ की है, कहाँ कहाँ पर उसकी वीकनेस थी, अगर वो उस वीकनेस पर और उन चीज़ों पर वर्क नहीं करता, तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। कुछ भी नहीं होगा, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो एटलीस्ट जितने भी इम्प्रूवर्स हैं उनको तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सोचें कि आपने क्या गलतियाँ की थी, ऐसी क्या चीज़ें थी, कहाँ पर आपने मार्क आई थी, कहाँ पर केमिस्ट्री में पीएमसी ने तो आपको चैप्टर वाइज भी रिजल्ट दिया है, सारी सब्जेक्ट वाइज। तो आप देखें कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक थे। आप बंदे को खुद पता चल जाती है ना कि मैं केमिस्ट्री में वीक हूँ, बायोलॉजी में वीक हूँ, मैं फिज़िक्स में वीक हूँ। बंदे को खुद ही पता चल जाती है। जब आप एमसीक्यूज सॉल्व करते हो तो आपको पता चल ही जाती है, ठीक है ना, कि मैं इस चीज़ में बहुत वीक हूँ। तो आपने अपनी उस वीकनेस पर वर्क करना है। कभी कभार ऐसा चैप्टर भी होता है एक सब्जेक्ट में कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपने अपनी वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बनाना है। याद रखना कि आपकी जो वीकनेस है, आपने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाना है, ठीक है ना। हमेशा अपनी वीकनेस पर वर्क करें। अपनी वीकनेस को ऐसा मत करें कि वो आपको कहीं पर भी आपको उसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचे, ठीक है ना। अपनी वीकनेस को आपने हमेशा स्ट्रेंथ बनाना है। आपने सोचना है कि क्या क्या ऐसी वीकनेस है जो कि मेरे लिए इशू क्रिएट कर सकती है एट द एंड। लाइक आपको इंग्लिश में मसला है, आपको लॉजिकल रीजनिंग में इशू है, आपको फिजिक्स में इशू है, आपको केमिस्ट्री में इशू है। आपने उस स्पेसिफिक चीज़ पर मस्ट वर्क करना है,
ताकि आपका वो जो कमज़ोरी है, वो इशू है, वो ख़त्म हो जाए और आप बेस्ट से बेहतरीन जो है ना आप परफॉर्म कर सको एन एम डी कैट में।